हेलो दोस्तों। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें ये बी और एक्स सब नॉर्मल ही है, ठीक है। ए और बी और सी तीनों कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ए बी एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे, सी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब जैसे कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 4, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो सबको लेफ्ट साइड लेके आओ। जब हम सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी -3x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम y को उस तरफ ले जा सकते हैं और ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें नेगेटिव का फर्क है, ठीक है। जब तुम किसी भी एक इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों ही जनरल फॉर्म में है अभी। अब जितने भी हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं, जितने भी सब कुछ पढ़ने हैं, सब जनरल फॉर्म के ऊपर ही पढ़ना है। सबसे पहला आता है हमारा कि अगर हमें जनरल फॉर्म दे रखी है तो इससे स्लोप कैसे निकालें हम लाइन का। अब हमें ध्यान रखना स्लोप नहीं गिवन है, हमें इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से हमें स्लोप निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। जो a होगा वो x का कोफिशिएंट होगा और b होगा y का कोफिशिएंट होगा। हम यहां पर रख देंगे और इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान रखना a और b ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पहले तुम्हें इक्वेशन को जनरल फॉर्म में चेंज करना होगा और उसके बाद तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी तुम अप्लाई करोगे तो स्लोप तुम्हारा सेम ही आएगा। जैसे कि इस केस में, इसमें अगर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेरा स्लोप होगा -3 डिवाइडेड बाय 1 और इस होल का आगे -1, तो मेरा स्लोप आएगा 3। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो मेरा स्लोप आएगा a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -1। यहां माइनस माइनस कट जाएगा और वापस से स्लोप आएगा 3। तो ये दोनों लाइन सेम ही है तो स्लोप भी बिल्कुल सेम ही आ रहा है, 3 and 3। तुम कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी इधर उधर ला सकते हो। बस ध्यान रखना इस फॉर्म में अगर तुम a/b लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। सारे के सारी क्वांटिटीज एक तरफ होनी चाहिए, तभी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। जब हम जनरल फॉर्म को कंपेयर करेंगे ये हमारी जनरल फॉर्म है, इसको हम अगर कंपेयर करेंगे, हमारी सारा क्लियर कर देते हैं। जनरल फॉर्म है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, ध्यान रखना इसमें ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें y का इंटरसेप्ट था, c था हमारा y इंटरसेप्ट और m था हमारा स्लोप। अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हम स्लोप बता सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो हमें इस y को बिल्कुल अलग करना है, तो सबको उधर भेज देते हैं। तो ये बनेगा by इक्वल टू -ax माइनस सी। अब b से डिवाइड कर देते हैं तो y हो जाएगा -a/b x माइनस c/b। और यहां से हम कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो स्लोप होता है और स्लोप का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा -a/b और y इंटरसेप्ट हम कह सकते हैं -c/b। ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, ये वाला c और ये वाला c अलग अलग है, ठीक है। ये वो c है जब y का कोफिशिएंट 1 रहेगा तो हम, और c उस तरफ रहेगा। ये कांस्टेंट है जो इस तरफ रहेगा, तब इसको कंपेयर करना है। ये c का इंटरसेप्ट नहीं है, ये c का इंटरसेप्ट है। अगर तुम्हें c का इंटरसेप्ट निकालना है तो वो ये होगा -c/b कंपेयर करके।
ठीक है। बट उसका एक और आसान तरीका है इंटरसेप्ट निकालने का, वो मैं बताता हूं। बट उससे पहले ये ध्यान रखना, स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b होता है जब लाइन की इक्वेशन में सारी क्वांटिटी सारी टर्म्स एक तरफ होती हैं तब। ठीक है। अब बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं कि इंटरसेप्ट कैसे निकालना है। अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो भी बहुत ईजी है। तो तुम्हें पता है एक्स इंटरसेप्ट में a,0 होगा और y इंटरसेप्ट में तुम्हारा 0,b होगा। इसका मतलब तुम्हें यह पता है जब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन में 0 डाल देना y की जगह, और जो x की वैल्यू बचेगी आएगी वो x का इंटरसेप्ट होगा। जैसे कि तुम्हें इस इक्वेशन में x का इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू डालो 0, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0, और ये बचेगा ax + c = 0। तुम्हारा x का इंटरसेप्ट आ जाएगा -c/a। इसको सॉल्व करके जो भी होगा वो तुम्हारा x का इंटरसेप्ट होगा। तुम्हें y का इंटरसेप्ट निकालना है, तुम x की वैल्यू को 0 डालना इक्वेशन में। x की वैल्यू को तुमने डाला 0, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 नहीं होगा, फिर by + c को 0 रख देना, by + c हो गया 0 और y हो गया तुम्हारा -c/b, और ये आ गया तुम्हारा y का इंटरसेप्ट। इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि y का इंटरसेप्ट और x का इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, बस याद रखना x इंटरसेप्ट पूछा है तो y की वैल्यू 0 रख देना, y इंटरसेप्ट पूछा है तो x की वैल्यू 0 रख देना, बस। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस यहां लिखी हैं जो डिफरेंट टाइप की है। सबसे पहले हम इनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, फिर x का इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर y का इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर सबका स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले सबको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब सबको एक तरफ। ठीक है। तो मैं 7 को उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 2x - 3y - 7 = 0। मैं -3 को उधर ले जाता हूं इसमें तो 4x + 7y + 3 = 0। अब मैं सबको उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा -3x + y - 7 = 0। मैं y को उधर भी लेके आ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं x को उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं इनको सबको इधर ला रहा हूं। x - 9y - 8 = 0। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं 4x - 8y = 0। किसी किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये 4 से 8 कट जाएगा, तो तुम काट भी सकते हो, ये कट के 2x और ये 4y हो जाएगा, तो तुम इसको 2x - 4y भी लिख सकते हो, तब भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहां 9x = 17 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 9x - 17 = 0। इसमें y की क्वांटिटी ही नहीं है, इसमें x की क्वांटिटी नहीं है, तो ये हो जाएगा 18y - 11 = 0। ये दोनों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, याद करो। वर्टिकल लाइन में यहां x की वैल्यू हो जाएगी 17/9, तो ये 17/9 से जाएगा, ठीक है, और ये 11/18 से जाएगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहां चलते हैं, देखो हर किसी की हमने जनरल फॉर्म निकाल लिया। इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको 0 मान लेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं 0 × x + दिस। इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसमें लिख सकते हैं 0 × y + दिस। ठीक है। आगे चलते हैं, x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट निकालते हैं। x का इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी ये -2x - 7 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो ये हो गया x का इंटरसेप्ट। इसमें x का इंटरसेप्ट क्या आएगा -3/4। तुम खुद भी करके देख सकते हो ये बच्चों, फटाफट और मैच कर लो, मैं जल्दी कर दे रहा हूं। y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 7/-3 या -7/3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 17/9, और ये हो जाएगा तुम्हारा y की वैल्यू 0 रखने पे। अब देखो ये y की वैल्यू 0 रखते ही
x तो ऑलरेडी 0 है, सिर्फ -11 आ रहा है, इसका मतलब इस लाइन पे x का इंटरसेप्ट है ही नहीं। ये वाली कौन सी लाइन है, देखो मैं इसको सेपरेटली नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूं। 18y - 11 इक्वल टू 0 या फिर 18y इक्वल टू 11, 18y इक्वल टू 11 यानी कि y इक्वल टू 11/18 हम पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो कि कहां से जाती है, सॉरी, ये लाइन है जो कि हमारी जाएगी यहां से, ये पॉइंट होगा हमारा y इक्वल टू 11/18 और ये लाइन कभी x एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। जब ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है तो इसमें x का इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि x का इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहां पर लाइन x एक्सिस को कट कर रही हो उसका कोऑर्डिनेट, जब x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही भैया तो x का कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, x का कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा मतलब x इंटरसेप्ट भी नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। अब सेम ऐसे ही अगर लाइन होती इस तरीके से वर्टिकल तो उसमें y का इंटरसेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आगे जब y का इंटरसेप्ट निकालेंगे तब, अगर वर्टिकल लाइन है तो उसमें y का इंटरसेप्ट नहीं होगा। बैक चलते हैं हम, तो यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं बाकी सब में, जब तुम्हें y का इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 रखना। जब मैं यहां 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा -3y - 7, 7 उधर गया, -3 नीचे जाएगा तो -7/3 आ जाएगा। यहां पर x की वैल्यू 0 रखने पे -3/7 आ जाएगा, यहां पर रखने से मेरा आ जाएगा ये 7, यहां पर रखने से ये आ जाएगा 8/-9 या -8/9, यहां पर 0 रखने से ये 0 ही आएगा। इसमें x और y का इंटरसेप्ट 0 आ रहा है क्योंकि ये ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, ओरिजिन से पास करती है ये लाइन, तो ये ओरिजिन पे यानी कि 0,0 पे काट रही है, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, x इंटरसेप्ट भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0। यहां पर जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 करेंगे, या y तो 0 है ही, 17 -17 0, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं भी बता चुका हूं इसमें y का इंटरसेप्ट इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है। नेक्स्ट में y इक्वल टू 11/18 है उसमें, ठीक है, 11/18 है, मैंने वहां गलत लिख दिया है तो उसको सही कर देते हैं, 11/18। अब लास्ट में इन सबका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला याद करो, -a/b था, a x का कोफिशिएंट और b y का कोफिशिएंट था, तो यहां पर आ जाते हैं, x का कोफिशिएंट है 2, ये -3 है, माइनस माइनस कट के, अब देखो इसमें शॉर्टकट कर लेना, दोनों में से एक भी माइनस हो तो उस वाले माइनस को काट देगा, कौन से वाले को, जो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस है, तो ये हो जाएगा 2/3 डायरेक्ट, का स्लोप हो जाएगा 2/3, इसका स्लोप हो जाएगा -4/7, फटाफट निकालो, इसका स्लोप हो जाएगा 3/1 यानी कि खाली 3, इसका स्लोप हो जाएगा 1/9, इसका स्लोप हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2 काटने के बाद। देखो इसका 4/8, इसका 2/4, दोनों की वैल्यू 1/2 के बराबर, इसका स्लोप हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ये वाली कैसी लाइन है, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, और तुम a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 0 डालोगे, 9/0 भी इन्फिनिटी होता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/0 या फिर इन्फिनिटी। नेक्स्ट में ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका स्लोप 0 होगा और x का कोफिशिएंट 0 है, तो यहां पर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन की जनरल फॉर्म से हमें स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी एक पॉइंट का, कोई एक गिवन पॉइंट है हमारे पास यहाँ, ठीक है, 2,3, 5,7, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 1/√2 क्या,
यही डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो याद कर लो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, पहले जो ये पॉइंट होंगे x1 और y1 की वैल्यू उठा के यहां इक्वेशन में डाल देना। इस x की जगह x1 डाल देना, इस y की जगह y1 डाल देना। तो तुम्हारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन, ax1 प्लस by1 प्लस c, फिर इसको डिवाइड कर देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, जो भी x और y के कोफिशिएंट होंगे। और ध्यान रखना, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को हमेशा मॉड में लेना, मॉडुलस, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लो एक लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से, सॉरी 1 कॉमा -3, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना, यानी कि एक तरफ कर लो, तो सारा उठा के उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगी इक्वेशन -3x प्लस y -7 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है तुम्हें, ये पॉइंट उठा के लाइन में डालना है अगर डिस्टेंस निकालना है तो। यहां फॉर्मूले पे आ जाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड, जरूर ले लेना। पर आएगा पहले इस लाइन की इक्वेशन में, यानी कि इतने में x की जगह डालना है 1, y की जगह डालना है -3, तो ये आ जाएगा -3 इंटू -1 नहीं +1 आएगा, क्योंकि ये +1 है, प्लस y की जगह आएगा -3 और पीछे -7, ऐसे ही रहेगा। देखो ये x1 और y1 से मेरा मतलब ये है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है। अब आगे भी ध्यान रखना, अगर कहीं x1 और y1 लिखा है, इसका मतलब वो नोन पॉइंट्स है, वो पता है हमें, वो एक वेरिएबल नहीं है। x और y लिखा है तो वो वेरिएबल होता है, वो हमें पता नहीं है, उसको x और y लेके चलना है हमेशा। यहां पर इतना किया, इसके बाद ये नीचे a और b है हमारे, x और y के कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। यहां पर इस इक्वेशन से लेना, इससे नहीं लेना है, इससे लेना है। x का कोफिशिएंट -3, उसका स्क्वायर होगा 9, y का कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर होगा 1। फाइनल आंसर आएगा हमारा, नीचे आएगा 10, और इसका रूट भी करना है, ये हो जाएगा √10, और ऊपर होगा यहां पर -3 -3 -7, -3 -7 हो जाएगा हमारा 7 और 3 -13, और फाइनली मॉड अपना काम कर देगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 13/√10। और अब रैशनलाइज करना है तो कर देना, वरना ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। ये हो जाएगा इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन हमने ले लिए, अगर वो दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ये समझो, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये एक लाइन 1 मान लेते हैं, ये लाइन 2 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जा सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछने को आएगा। ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है, वो पूछने को नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये नहीं आएगा, पैरेलल लाइन वाला आएगा। ठीक है, और दोनों की इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी। अब ध्यान रखना, जब दोनों की इक्वेशन गिवन होगी तो दोनों की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है खुद से, तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। और ध्यान रखना, x और y के जो कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि वो लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, तो ये जो कोफिशिएंट है इनको भी तुम इक्वल कर सकते हो किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करके। इक्वल नहीं होगा तो उसका एग्जांपल अभी देख लेंगे, इक्वल होगा तो ऐसे पकड़। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो डिस्टेंस है d, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू, ये दोनों कांस्टेंट उठाना, दोनों अलग अलग होंगे, c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इस पे भी मॉडुलस आएगा ही आएगा,
ध्यान रखना दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दो लाइंस के बीच में निकालना है तो उनके जो कांस्टेंट वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और नीचे एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो उठा के स्क्वायर कर देना। ठीक है, बड़ा ही सिंपल ये हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे कि यहां पर हमारे पास ये लाइन है, ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो कि दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो क्या करना, किसी भी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना किसी एक लाइन को, अगर वो दूसरे के जैसे बन जाती है एक्स और वाई के कोफिशिएंट, तो वो पैरेलल है। या फिर तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी के फॉर्मूले से क्या होगा। पहले इन दोनों को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी माइनस 12x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप इस फॉर्मूले से हो जाएगा माइनस 3 बाय माइनस 1, जो कि हो जाएगा 3। इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 12 बाय 4, जो कि कट के वापस से 3 आ जाएगा। दोनों का स्लोप 3 आ रहा है, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखते ही वैसे तो समझ आ जाएगा कि पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट बराबर करना है। यहां पर y का कोफिशिएंट है -1, यहां पर है 4, तो या तो तुम 4 को वो बना लो या फिर -1 को 4 बना लो। कैसे, -4 से मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को। ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन में होल में मल्टीप्लाई कर देता हूं -4 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी -12x प्लस 4y प्लस 28 इक्वल टू 0। ये इक्वल का साइन है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तुम देखोगे तो बिल्कुल एकदम पैरेलल लग रही है। यहां पर है इक्वेशन -12x, इसको पीछे लिख दे रहा हूं, प्लस 4y, इसको इधर ले आया हूं -1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहां आ गई। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे C1 माइनस C2। ये हो गया हमारा C1। ध्यान रखना, जब C1 लोगे तो वो साइन के साथ ही लेना। C1 की वैल्यू -1 हो जाएगी और C2 हो जाएगा प्लस 28। तो फॉर्मूला था C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस। तो C1 माइनस C2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1 माइनस 28 डिवाइड में अंडर रूट a और b दोनों में से अब कोई भी ले सकते हो। अगर तुमने उसको इक्वल नहीं किया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे a और b कौन से लें, और तुम्हारा आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, a हो गया हमारा 12, b हो गया हमारा 4, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को ऐड करेंगे 160 आएगा, रूट 160, और यहां पर है मॉड, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 29 बाय रूट 160। ये होगा हमारा इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो यही क्वेश्चन तुम 1 मिनट में फटाफट कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी -4 से मल्टीप्लाई करके सीधा C1 माइनस C2 बाय 10। ये सब मैंने समझाने के लिए क्या है, और उसी हिसाब से तुम्हें करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे, हाँ, यहां पर हमारा खत्म होता है टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे जहां हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो हमारे 9.3 एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।